ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की बात। तेहरान से पहली ईरानी परवाज़ की लाहौर आमद। महान एयर की हफ्तावार परवाज़ तेहरान से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। ईरानी तैयारा चंद घंटे बाद लाहौर से वापस तेहरान रवाना हो गया। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लीगी बयानिया वोट को इज्जत दो की तशरीह कर दी। प्रोग्राम जरगा में कहा कि नवाज शरीफ ने कौम को कहा था कि 20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा। 20 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया ख़त्म हुआ। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि सनत और ज़राअत में तरक्की करेंगे। इसी को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून पर मैसाक जमहूरियत फाड़ कर फेंकने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो तो PDM की हुकूमत छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके वालिद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा ज़बान दी है, धोखा नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को मुल्की वसाइल पर मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। नून लीग का उम्मीदवार TV पर आकर उनसे मुल्की मसाइल पर बहस करें। नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करें। एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा कि बिलावल ने ज़बान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। बोले बिलावल भुट्टो जरदारी अंडर 19 का खिलाड़ी है। बिलावल के वालिद कहते हैं कि अभी उसकी तरबियत कर रहा हूँ, वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है। बिलावल को वार्निंग देता हूँ कि हमारे कायद का नाम एहतराम से लें। बिलावल लाड़काना का मेरे नारोवाल से बवास न कर लें। नारोवाल बेहतर हुआ तो आप सियासत छोड़ दें, अगर लाड़काना नारोवाल से बेहतर हुआ तो मैं सियासत छोड़ दूँ। कराची के हल्के NA 248 में PTI ने अपने उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। तर्जमान PTI ने दावा किया कि अरसलान खालिद पर सियासी जमात के कारकुनों ने हमला किया। अरसलान खालिद समेत दीगर कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के हल्के NA 250 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ख्वाजा सुहेल मंसूर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि NA 250 और PS 129 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला MKM कारकुनों ने किया। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। इस्लामाबाद में भी धुंध हद निगाह कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वो थाने कल्चर की सियासत ख़त्म कर देंगे। मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलम बंद कर दिया गया। जरा मुकम्मल। इमरान बशीर ने बयान में कहा है कि उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर से लगाया और तखमीने की रिपोर्ट कौंसिल जनरल के दफ्तर में जमा करा दी। वकील शहबाज खोसा ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपको नैब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने कौंसिल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था कि दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगवाया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी। तस्वीर भी जारी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि खुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी की मुबारकबाद। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है।
शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्जा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अरसे पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में नुमाया किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलकार उमैर जायसवाल से शादी की थी। 1 साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आईं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर भी डिलीट कर दी थी। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैली जब गुज़िश्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ अपनी तस्वीर शेयर की। शुएब ने उस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश में थी। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि वो उनके साथ और अपने अतराफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वज़ादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामे खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी दोस्त भी हैं, मद्दे मुकाबिल भी। बिलावल भुट्टो ने सही कहा कि कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि बानी पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, बल्ले का निशान ना छीना जाए। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग वाला केस वापस लेकर गलती की। भारत को आलमी महाज पर एक और बड़ी नाकामी। चेक रिपब्लिक की अदालत ने गुरुपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में मुलव्विस भारतीय शहरी को अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त दे दी। चेक रिपब्लिक के तर्जुमान ने कहा कि मुलजिम निखिल गुप्ता की हवालगी का हतमी फैसला वज़ीर इंसाफ करेंगे। अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने निखिल गुप्ता पर गुरुपतवंत सिंह बन्नो के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया था। निखिल गुप्ता को गुज़िश्ता बरस चेक हुक्काम ने भारत से प्राग पहुँचने पर गिरफ्तार किया था। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी भारत के रियासती अनासर के हाथों सिखों को लाहक खतरात का नोटिस ले लिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने मामले पर मुलाकात के लिए सिक्योरिटी मिनिस्ट्री से वक्त मांग लिया। IMF का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2023 से पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर है। ज़राई शोबा 5.1% की शरह से तरक्की कर रहा है। महंगाई की शरह मई 2023 में 36% थी, अक्टूबर 2023 में कम होकर 26.8% रही। बेरोज़गारी की शरह भी रमा साल 0.5% कमी के बाद 8% रहने की तवक्को है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 और आखिरी मैच आज क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 4-0 की बढ़त हासिल है।